नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मित्रों, हर महीने 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि बांटने वाले मध्य प्रदेश में लाडली बहनों की बदहाली से जुड़ी एक बेहद बेहद हैरत अंगेज खबर सामने आ रही है। एक वीडियो वायरल हुआ है और इस वीडियो ने हड़कंप मचा रखा है। मसला तो बहुत छोटा सा है। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले से वीडियो जो वायरल है वो सामने आया है। समस्त ग्रामवासी पंचेवा द्वारा यह फैसला लिया गया है कि गांव पंचेवा में जो भी बालक बालिका भागकर शादी करने उसके परिवार पर निम्न बिंदु पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। उस परिवार का सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। उस परिवार को किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में बुलाया नहीं जाएगा और उस परिवार को कोई भी मजदूरी पर नहीं बुलाएगा। उस परिवार को बुलाने पर भी अगर कोई बुलाएगा तो उस पर भी सामूहिक प्रतिबंध दिया जाएगा। लव मैरिज करने वाले बालक बालिकाओं का परिवार बहिष्कार किया जाएगा। भागकर शादी करने वाले परिवार के घर ना कोई दूध देने या अन्य सामग्री देने लेने नहीं जाएगा। उक्त परिवार का खेत कोई भी लीज पर नहीं रखेगा। बाहर रही रोजेरी बात हुई थी, नहीं रखेगा। उक्त व्यक्ति के घर कोई पंडित, नाई और किसी भी प्रकार का काम करने पर भी प्रतिबंध है। कोई मैरिज करवाने पर गवाह और अगर गांव का बालिक है तो उस पर भी प्रतिबंध सामूहिक बहिष्कार किया जाएगा। बाहर के किसी व्यक्ति को जिसने लव मैरिज करके गांव में शरण दिया है शरण देने वाले व्यक्ति को भी बहिष्कार किया जाएगा। उक्त आज जुगलदास जी बैरागी अपने परिवार अपने भाई के साथ है तो उनका भी घर पे बहिष्कार किया जाएगा। निर्मल जाट तो 3 नाम है, आका काम ने मालूम है, 3 नाम है, 3 नाम है, 3 लो पहला आरती करना है। दिनेश बेरूलाल जाट, रामेश्वर रामेश्वर पेंटर, दूसरा रामेश्वर पेंटर और तीसरा अर्जुनपुरी। तीनों का बहिष्कार है। इसमें जुगलदास जी बैरागी अपने भाई के साथ हैं तो उनका भी बहिष्कार किया जाता है। और इस वायरल वीडियो में लव मैरिज को लेकर जो फरमान स्थानीय पंचायत ने सुनाया है उसके बाद हड़कंप मचा हुआ है और अब ये पूरा का पूरा मामला कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के पाले में है, जिला पुलिस बल के पाले में है। और जो मध्य प्रदेश की सरकार है, जो लाडली बहनों या जो लाडली लक्ष्मियों और महिला वर्ग की बेहद बेहद चिंता करती है, उसकी अभी चुप्पी कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल उठा रही है। जैसा मैं बता रहा था, मामला रतलाम का है और रतलाम में वहाँ एक पंचायत है। उस पंचायत ने एक फरमान सुना दिया है और पंचायत ने सीधे ये पंचायत का नाम है पंचेवा। ग्राम जो है पंचेवा पंचायत है और 3 पेज की चिट्ठी भी जारी की गई है। एक 3 पेज का कहीं फरमान है जिसमें 16 पॉइंट्स हैं और 16 पॉइंट्स जो मैं कह रहा था कि लव मैरिज जो करने वाली लड़कियां हैं, युवतियां हैं, उनके परिवारों को एक अजीबोगरीब ऐसी सीधी सजा दे दी गई है जो बहुत सारे प्रश्न इस पूरे मसले में उठा रही। बॉयकॉट नाम से 3 पेज का एक पूरा का पूरा फरमान है। उस फरमान में 16 पॉइंट्स और 16 पॉइंट्स में सीधे यह है कि वहां जिन लड़कियों ने उस गांव में जो लव मैरिजेस की हैं उन्हें लेकर कह दिया गया है कि लव मैरिज करने वाली लड़कियां और जिसके यहाँ उनकी लव मैरिज हुई है, दोनों परिवारों का बॉयकॉट किया जाएगा। और बॉयकॉट में जो पॉइंट्स हैं, मैं एक पॉइंट्स आपको बताता हूं। जैसे उसमें है कि उस जो परिवार है किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाएगा और ना ही बुलावा दिया जाएगा। एक पॉइंट ये है। उसमें कहा गया उस परिवार पर किसी सदस्य को कोई मजदूरी पर नहीं बुलाएगा
और यदि कोई बुलाता है तो उसका भी सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाएगा। और साफ कर दिया गया, इसमें कहा गया है कि लव मैरिज करने वाले बालिक बालिकाओं को परिवार स्वीकार नहीं करेगा। भागकर शादी करने वाले के घर ना कोई दूध देगा या अन्य सामग्री का लेन देन होगा। यानी जो हुक्का पानी बंद होने जैसी बात होती है, यहां तो वो कह रहे हैं कि दूध भी नहीं दिया जाएगा। और यहां भी निकल कर यह है कि बीते कुछ महीनों में 8 ऐसी युवतियां रही हैं जिन्होंने लव मैरिजेस की हैं। और लव मैरिज को लेकर ही ये पूरे का पूरा फरमान है। उसमें कह रहे हैं कि जो खेत कोई भी लीज पर नहीं रखेगा, उस परिवार का खेत नहीं लेगा कोई लीज पर। वो कह रहे हैं कि ये जो परिवार है, इस घर में कोई कार्य पंडित जी या नाई, दमामी या अन्य किसी का काम को करने वाले के द्वारा नहीं किया जाएगा। इसमें पूर्ण प्रतिबंध लगा। आप सोचिए कि हम आज कहाँ हैं। जैसा मैंने कहा कि ये देश का दिल मध्य प्रदेश में लगातार ये जो है बहनों के लिए, आप शिवराज सिंह चौहान यहाँ 17 साल मुख्यमंत्री रहे हैं और 17 साल के दौरान बहुत कुछ उन्होंने एक नवाचार कह लीजिए, या जो इस वर्ग को कहीं ना कहीं एक वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करने में, अगर 2023 का चुनाव देखा जाए विधानसभा, जो राज्य विधानसभा, उसमें तो लाडली बहनों ने एक कार्ड खेला गया था भारतीय जनता पार्टी की ओर से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक घोषणा की थी कि लाडली बहनों को हर महीने 1000 रुपए नगद राशि दी जाएगी। बाद में उसे 1250, फिर 1500, ऐसे करते करते 3000 तक ले जाने का था। और 2023 का चुनाव पूरा का पूरा पलटा गया। तो ये जो लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा शुरू की गई, जिसके कई सूबों ने, कई राज्यों ने अपनाई। न केवल भारतीय जनता पार्टी राज्यों में, बल्कि जो दीगर दल हैं, जो कहीं गैर भारतीय जनता पार्टी शासित दल है, वहां भी अलग अलग नामों से अपनाया गया। और इस योजना ने बहुत काया पलट, खासकर जो चुनावी राजनीति होती, चुनावी राजनीति में कहीं ना कहीं जो भी दल ने इसको अपनाया, उसको किया गया है, उसको लाभ मिला है। और ये जो मसला है, ये जो मामला है मध्य प्रदेश के रतलाम का है। रतलाम की जो पंचेवा पंचायत है, जहां ये फरमान की मैं बात कर रहा हूं, इस फरमान में कहीं ये भी दिया गया है कि अगर लव मैरिज करने वाले गवाह यदि गांव के हैं तो उनका भी बहिष्कार किया जाएगा। यदि वकील भी गांव का है तो उसका भी सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। इस तरीके का फरमान है। फिर यदि वो ये भी इस फरमान में कहा गया है कि यदि किसी गांव का कोई व्यक्ति लव मैरिज करके आया और अपने गांव के किसी शरण, उसका भी बहिष्कार किया। बड़ा अजीबोगरीब फरमान है, तुगलकी फरमान है। और कुछ नाम के साथ है, कुछ जो वहाँ लोग हैं जिनके यहाँ ऐसा ये हुआ है क्रम, जिनके यहाँ लव मैरिजेस हुई हैं, उनके नामों के साथ है कि फलाने फलाने, हम जानबूझकर उनका नाम नहीं ले रहे हैं, हमारे पास की नामों की लिस्ट है कि उन पर प्रतिबंध रहेगा। और साथ में ये भी कि अगर भागकर शादी करने वाला पुत्र परिवार को कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार किराना, एक माचिस से लगा अन्य किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं करेगा। आप सोचिए, दूध नहीं दिया जाएगा, माचिस नहीं दी जाएगी। और ये भी है कि भागकर खेती करने वाले पुत्र का परिवार खेती, घर या दुकान कोई किराया भी नहीं करे, कोई खरीदी नहीं करेगा, किराए से नहीं लेगा। अगर कोई गांव का व्यक्ति ऐसा करता है तब उस ग्रामवासी और उसे उसके परिवार का बहिष्कार भी करेंगे। एक बड़ा इससे एक हंगामा खड़ा हुआ है। उस पूरा गांव, वो जिला तो है ही। और जैसा मैंने कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार इस पूरे मामले पर मौन बनी हुई। अब तक कोई आधिकारिक तौर पर जो सरकार की ओर से इस पर कुछ नहीं आया। ये जरूर है, अभी जो सूचना हमें मिल रही, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इस वक्त आज जन सुनवाई का दिन है, तो वहाँ ये पूरे के पूरे गांव के लोग पहुंच रहे हैं, निकल चुके हैं, सूचना है, और वो मिलने वाले हैं। वहाँ सारा का सारा जो पीड़ित परिवार है, जिनका बॉयकॉट किया गया। और इसमें देखिए जो और भी है, इसमें कई सारा है कि भागकर शादी करने वाले उत्तरी परिवार, पुत्री अगर भविष्य में कभी वापस आती हैं तब लड़की परिवार द्वारा उसे अपनाया नहीं जाएगा। ऐसा होता है तो उसे समय से लड़की के परिवार का भी बहिष्कार किया जाएगा। आप सोचिए, लड़की के परिवार, लड़के के परिवार, सबका बहिष्कार है। और भागकर शादी करने वाला लड़का लड़की अगर कहीं अन्य जगहों पर अपना जीवन यापन करते हैं, वहां पर कोई भी सामाजिक धार्मिक किसी प्रकार का कार्यक्रम या आयोजन करते हैं, तब वहां गांव का कोई व्यक्ति या परिवार का कोई व्यक्ति नहीं जाएगा। अगर ऐसा पाया जाता है तो उस परिवार के गांव का पूर्ण उसे बहिष्कार करेंगे। इस तरीके का फरमान है। भागकर शादी करने वाले सदस्यों में अगर लड़का अपने गांव का और लड़की किसी अन्य गांव की है, तब उस स्थिति में लड़के या उसके परिवार के साथ देता है तो उस परिवार का भी गांव बहिष्कार करेगा। एक अजीबोगरीब, मैंने कहा ना, तुगलकी फरमान है। एक जो ऐसा आदेश है जो इस दौर में कहीं हैरत पैदा कर रहा है कि ये भी है। जब हम इतना आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, तमाम बातें हो रही हैं, और अब कहीं जाति पाति के अलावा जो एक है कि आप जितना एक प्रोग्रेसिव हो सकते हैं, उसकी दिशा के लिए अलग अलग कार्यक्रम है। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई वाली सरकार है।
इधर मध्य प्रदेश में मोहन यादव की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार डबल इंजन है। डबल इंजन में ये आलम है, ये हालत है, और इस तरह का एक पूरा का पूरा जो मसला है, मामला है, हैरत पैदा कर रहा है। जो सभ्य समाज है उसको समझ नहीं आ रहा है कि ये किस दौर में है मध्य प्रदेश। और अभी तो जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, उनको 2 साल से कुछ ज्यादा का वक्त हो चुका है, कार्यकाल उनका हो चुका है, वो अभ्युदय मध्य प्रदेश चला रहे हैं। इसके पहले जैसा मैंने कहा कि 2003 से मध्य प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक वो 15 महीने का कार्यकाल कमलनाथ की अगुवाई वाला छोड़ दिया जाए 2018 में, जब बहुत मार्जिनल जीत कांग्रेस को मिली थी। हालांकि तब पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, ना कांग्रेस को ना भारतीय जनता पार्टी को। कुछ जो निर्दलीय हैं या अन्य दलों के लोगों से साथ मिलकर सरकार बनाई थी, बाद में सरकार गिर गई थी। लेकिन ये जो, और उसमें सबसे हैरत की बात यह है कि मध्य प्रदेश में जो लड़कियां हैं, लड़कियों के गायब होने का सिलसिला देश भर में इस तरह का सीन है कि बहुत बड़ी संख्या में लड़कियां लापता होती हैं, कहाँ जा रही हैं, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। गुमशुदगी की रिपोर्टें होती हैं, नहीं उनका पता लग पाता है। मध्य प्रदेश में अभी इसी साल 2025 में जो महिला वर्ग के गायब होने का एक आंकड़ा आया था, वो 12,000 से ज्यादा का आंकड़ा था। यानी आप सोचिए, हर महीने 1,000 जो युवतियां हैं या महिलाएं हैं वो मध्य प्रदेश से गायब होती चली गई, और बहुत बड़ी संख्या में लगातार रिपोर्ट्स हैं। उन रिपोर्ट्स के बाद भी नहीं पता चल पाया। 2,000 लड़कियों का आंकड़ा ऐसा रहा है 25 में, जिनका कोई भी सुराग तक पुलिस नहीं लगा पाई है, कहीं से कहीं तक। बिल्कुल लगातार जो जिनमें मॉनिटरिंग की बातें हो रही थी, तो अलग अलग अगर देश में आंकड़ा उठाएं तो जो एनसीबी-आरबी के आंकड़े हैं वो भी चौंकाने वाले हैं। कहाँ जाती हैं लड़कियां, कहाँ गायब हो जाती हैं महिलाएं, युवती हैं, और लगातार रिपोर्ट्स हर सूबे में हो रही है, पूरे देश में ऐसा है। लेकिन ये जो मध्य प्रदेश का मामला है, ये मैंने जैसे कहा कि एक बहुत बहुत हैरत पैदा करने वाला है। और ये जो है, इस तरह का जो सीन है कि सीधे सीधे कहीं पंचायत ऐसा फरमान, और आप सुनिएगा, देखिए इसमें हमारे पास वो वीडियो भी है वायरल, सत्य हिंदी को मिला है वायरल वीडियो, हम इसकी पुष्टि तो नहीं करते, लेकिन सुनिए वो जो कैसे मुनादी के साथ में एक गांव के बीच में किस तरह की घोषणाएं होनी। सुनिए वो, आप जो ये बाइकआउट का ऐलान करने वाले शख्स जो हैं, कौन है, क्या है, ये तो हम अभी नहीं इसकी खोजबीन कर पाए क्योंकि ये वीडियो अभी कुछ देर पहले मिला है। सुनिएगा आप इसे। समस्त ग्रामवासी पंचेवा द्वारा यह फैसला लिया गया है कि गांव पंचेवा में जो भी बालक बालिका भागकर शादी करने उसके परिवार पर निम्न बिंदु पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। उस परिवार का सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। उस परिवार को किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में बुलाया नहीं जाएगा, और उस परिवार को कोई भी मजदूरी पर नहीं बुलाएगा। उस परिवार को बुलाने पर भी अगर कोई बुलाएगा तो उस पर भी सामूहिक प्रतिबंध दिया जाएगा। लव मैरिज करने वाले बालक बालिकाओं का परिवार बहिष्कार किया जाएगा। भागकर शादी करने वाले परिवार के घर ना कोई दूध देने या अन्य सामग्री देने लेने नहीं जाएगा। उक्त परिवार का खेत कोई भी लीज पर नहीं रखेगा। बाहर रही रोजेरी बात हुई थी, नहीं रखेगा। उक्त व्यक्ति के घर कोई पंडित, नाई और किसी भी प्रकार का काम करने पर भी प्रतिबंध है। कोई मैरिज करवाने पर गवाह और अगर गांव का बालिक है तो उस पर भी प्रतिबंध, सामूहिक बहिष्कार किया जाएगा। बाहर के किसी व्यक्ति को जिसने लव मैरिज करके गांव में शरण दिया है शरण देने वाले व्यक्ति को भी बहिष्कार किया जाएगा। उक्त आज जुगलदास जी बैरागी अपने परिवार, अपने भाई के साथ है तो उनका भी घर पे बहिष्कार किया जाएगा। निर्मल जाट, तो 3 नाम है, आपका काम नहीं मालूम है, 3 नाम है, 3 नाम है, 3 हाँ। लो पहला आरती करना है। दिनेश बेरूलाल जाट, रामेश्वर नाम रामेश्वर रामेश्वर पेंटर, दूसरा रामेश्वर पेंटर और तीसरा अर्जुनपुरी। इन तीनों का बहिष्कार है। इसमें जुगलदास जी बैरागी
अपने भाई के साथ हैं तो उनका भी बहिष्कार किया जाता है। देखिए, आपने सुना ये वीडियो, जितना मैंने पढ़ के सुनाया था कुछ उसी अंदाज में ये सारी की सारी बातें कर रहे हैं और अब तक कोई एफआईआर नहीं हुई है। हमने कोशिश की, वहाँ स्थानीय जो पुलिस है तो उनका कहना था कि मामला संज्ञान में आया है, इसकी पड़ताल की जा रही है। एसपी से कोशिश की बातचीत करने की, लेकिन एसपी का फ़ोन कॉल नहीं वो हो पाया, लग पाया। लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी अभी ये पता चला है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ पुनः दोहराऊंगा, कि वहाँ जो गांव है पूरा का पूरा, चूंकि मंगलवार का दिन है, जन सुनवाई होती है, तो कलेक्टोरेट में आ रहा है पूरा का पूरा जो वहाँ का जो पीड़ित पक्ष है, ग्रामीण है और उसे ठीक नहीं मान रहे हैं और जो कलेक्टर के सामने अपनी बात रखेंगे या जो सुनवाई जन सुनवाई करने वाले हैं, रतलाम जो जिला मुख्यालय है वहाँ इस गांव के लोग पहुंचने वाले हैं, जो सूचना आ रही, तो इससे जुड़ा जो भी आगे अपडेट होगा वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, देंगे आपको। लेकिन कुल मिलाकर ये बेहद बेहद, जो हम, जैसा मैंने कहा कि एक बहुत सभ्य समाज, हम पूरा का पूरा, आज हम एक प्रोग्रेसिव दौर है, एक लगातार सरकारें जिस तरीके की स्कीम चलाती हैं, योजनाएं चलाती हैं और बड़ी बड़ी बातें होती हैं, और भारतीय जनता पार्टी तो लगातार बात करती है कि वो महिला वर्ग के उत्थान की पक्षधर है, उसके लिए बहुत कुछ करना चाहती है, कर रही है, अलग अलग सब गिनाया जाता है। और जैसा मैंने कहा कि ये मध्य प्रदेश लाडली बहनों के लिए ख्यात है, जहां हर महीने 1500 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि जो इन लाडली बहनों को उनके खाते में सीधे दे रही है सरकार, उस राज्य में इस तरह का सीन निकले तो बेशक एक बहुत अजीब सा लगता है और साथ में हैरत भी होती है कि किस दिशा में ये देश जा रहा है, किस दिशा में ये प्रदेश जा रहा है, किस दिशा में लोग बढ़ रहे हैं और सरकार क्यों मौन है, ये भी अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। जैसा मैंने कहा कि आगे जो अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। आपकी अपनी क्या राय है पूरी खबर को सुनने के बाद? ये क्या उचित है इस तरीके का फरमान जारी करना? लव मैरिज कर रहे हैं, अगर लव मैरिज कर रहे हैं, यदि वो कहीं बालिग नहीं है, उस जो आयु वर्ग को नहीं वो पूर्ण करते हैं, तो उसके लिए कानून बना है, उसके लिए जो सीधे सीधे विभिन्न पुलिस के कार्रवाइयां हो सकती हैं या और भी जो कार्रवाई हो सकती है, लेकिन ये अपने हाथों में इस तरीके का कानून लेना और इस तरह की फरमान जारी करना, और इसके बाद जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि जो चाहे प्रशासन हो, शासन हो, उसका चुप्पी साध देना, इस पर कोई रिएक्शन नहीं देना। क्या कहता है, क्या बताता है, टिप्पणी कीजिएगा और अच्छी लगे खबर तो जरूर हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा और प्यार इसने बना रखिए। देखते रहिए सत्य हिंदी। धन्यवाद, नमस्कार।